सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में। दोस्तों, आज का ये स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड है सभी डायबिटिक पेशेंट्स को। हमें क्या यूज करना चाहिए, किस तरह की मेडिकेशन हमें लेनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व विख्यात आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज का एपिसोड जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे उन पेशेंट्स को या उन व्यूअर्स को जो डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आप हमें ज़रूर जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि इम्यूनिटी और डायबिटीज़ क्या है। ऋचा जी, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो उसके अंदर मीठा किसी न किसी फॉर्म में रहता है। हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती है, कई बार शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पैरालाइज के भी चांस बन जाते हैं। वैद्य जी, वैसे तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी ही है जो हमें बीमारियों से बचाती है, और कहीं ना कहीं हमने साइंस में भी पढ़ा है। बट आजकल ये जो वर्ड है इस पे ज़्यादा फोकस हो गया है कोविड के चक्कर में। जो हमने कोरोना काल देखा, उसमें बच्चा बच्चा जानता है कि आज के टाइम में इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने बताया भी इम्यूनिटी और डायबिटीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में जो इम्यूनिटी है इसकी क्या डेफिनेशन है। ऋचा जी, आपने देखा होगा जैसे सावन मास में हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ा मेला भरता है, कांवड़िया बहुत आते हैं। हरिद्वार में अक्सर कोई ना कोई मेला रहता ही है। उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सावन मास के बाद जब भीड़ खत्म होती है तो गंदगी का बहुत ज़्यादा भंडार हो जाता है।
तेल, और जेठ में जब बहुत सड़ी गर्मी पड़ती है धूप में चलना फिरना नहीं चाहिए। आषाढ़ मास में बेल, सावन मास में साग और भादों में दही। क्वार यानी कि अश्विन मास, उसमें करेला, और कार्तिक में बिल्कुल भी हमको छाछ नहीं लेना चाहिए। अघन मास में जीरा, और पौष में धना यानी कि धनिया। माघ मास में मिश्री यानी कि मसूर की दाल, और फागुन में चना। इन 12 महीने में हमको इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हम सेवन नहीं करते तो ये मान के चलते कि हमको कोई बीमारी नहीं सताएगी, हमारे घर में किसी डॉक्टर का या वैद्य का आना बिल्कुल नहीं होगा। और इसी प्रकार चेते चना बैसाखे बेल, जेठे शयन अषाढ़े खेल, सावन हरे भादो चित, क्वार यानी कि अश्विन मास, क्वार मास गुड़ खावे नित, कातक मूली अघन तेल, पोष करे दूध स्यू मेल, मास माघ घी खिचड़ी खावे, फागुन उठ नित मुंह हाथ दुलावे, इन 12 सु होए भलाई, सोवे वैद धरे न जाई। यानी कि जेठ मास में शयन, ठंडी जगह सोना, आषाढ़ में खेल घूमना, सावन में हरड़ का सेवन, हरितकी का, और भादों में चित्रक का, और क्वार यानी कि अश्विन मास में गुड़ का। गुड़ यदि कोई रोज खाता है तो बहुत अच्छी बात है। कार्तिक मास में मूली, और अघन में तेल, पौष करे पौष मास में दूध का सेवन, और माघ में घी खिचड़ी का सेवन, फागुन में उठ नित मुंह हाथ धुलावे, सुबह उठना और नहाना। इन 12 महीने में जो ये काम करता है उसको कभी भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं सताती, और ये मान के चलते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या बात है। आज हम इस एपिसोड में इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये स्पेशल एपिसोड है। तो आपने ये किट जो इजाद की है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने, तो मैं चाहूँगी क्यों ना अब हमारे दर्शकों को हम इस किट के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दें। ऋचा जी, इसमें एक दवा है वाई एज, यंगस्टर बनाने के लिए एक दवा है, और जिन लोगों को मधुमेह रहता है, शुगर रहती है, उनके लिए ताकत की बहुत ही लिमिटेड दवाइयाँ हैं, और ख़ास तौर से पाक और प्राश। अक्सर लोग कहते हैं कि शुगर फ्री हमको
लगता है, हाथों पैरों में टूटन हो या मसल्स वीक पड़ रही हों, और कोरोना के अंदर या किसी भी प्रकार के वायरस के अंदर जब हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शंस हो, हमारी मसल्स वीक पड़ने लगती हैं, सेल्स डैमेज होने लगते हैं, उनको बनाए रखने के लिए अश्वगंधा अतुल्य है, बहुत अच्छी दवा है। और साथ में शतावर हो तो सोने में सुहागा। शतावर लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है, लेडीज़ के हार्मोन्स बैलेंस करती है, और जिन महिलाओं को दूध पूरा डिलीवरी के बाद नहीं उतरता उसके लिए भी शतावर बहुत अच्छी है। और शरीर में बहुत ज़्यादा शुगर के कारण दर्द होता ही है, हाथों पैरों में टूटन बहुत होती है, और साथ में सालम पंजा जो बहुत ही दुर्लभ और बहुत महंगी दवा है, सिर्फ हिमालयों पे मिलती है, हिमालय हमारे ऊपर पहाड़ों पर। इसके सेवन पे हमारे शरीर के अंदर बल का भंडार होने लगता है, और शरीर यदि कमजोर पड़ रहा हो, जैसे शुगर में अक्सर लोगों का वजन कम होने लगता है, तो इसके सेवन से हमारा शरीर का वजन बैलेंस होता है, हमारे शरीर के दोष तीनों वात पित्त कफ बैलेंस होने लगते हैं। इसको हम बनाते हैं स्टीविया के अंदर। शिलाजीत कड़वी है, मेथी कड़वी है, और त्रिफला भी थोड़ा कैसेला स्वाद में है। हम स्टीविया की चाशनी लगा के जब बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, सारी कड़वाहट इसके उसमें ख़त्म हो जाती है। और दूसरा हम बनाते हैं अपनी फार्मेसी में इम्यून चाय। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए यह दवा अतुल्य है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, तुलसा, मुलहटी इत्यादि मुख्य घटक हैं। और अश्वगंधा मैंने अभी बताया भी कि हमारे जो सेल्स डैमेज होने लगते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और आज के काल में सभी लोग इस फर्क पड़ा, और जाने अनजाने किसी ना किसी कारण हमारे शरीर के अंदर डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा स्थिति बन रही है। और डिप्रेशन, मानसिक अवसाद दूर करने के लिए, मानसिक स्ट्रेस दूर करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छी दवा है, जड़ी है। तो अश्वगंधा इसका मुख्य घटक है, हमारा इम्यूनिटी पावर इसके सेवन से बढ़ती है। तीसरा अश्वगंधा घनवटी।
सो मच। और दर्शकों, अगर आपको भी डायबिटीज है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं इस किट के जरिए। इसे ऑर्डर करने के लिए आप ऑनलाइन डिटेल सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी बीमारी से जुड़ा, इम्यूनिटी से जुड़ा, कोविड से जुड़ा या किसी और बीमारी से जुड़ा, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने है। सवाल बहुत सारे हैं वैद जी, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बातचीत जारी करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।